रेहान और मंजीत दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे और अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। एक रात की बात है। क्या बात है मंजीत, आज तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ यार रेहान, बात यह है कि कल कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक हॉरर स्टोरी लिखनी है, लेकिन मेरे माइंड में कोई स्टोरी आ ही नहीं रही है। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सुनाता हूं तुम्हें हॉरर स्टोरी। आज से लगभग 200 साल पहले बंगाल की खाड़ी में बसी एक लुम्बिनी नगरी, जो जमीन से लगभग 17 किलोमीटर के अंदर बस, यह एक ऐसी नगरी थी जो अपनी तांत्रिक विद्याओं के लिए इतनी मशहूर थी कि वह मरे हुए इंसान को जिंदा करने में सक्षम थी। लुम्बिनी नगरी ऐसी तो कोई जगह नहीं है, मैं भी तो बंगाल का ही रहने वाला हूँ। अरे यार तू सुन तो सही। उस गांव में प्रथा थी कि दिवाली के दूसरे दिन एक जवान और खूबसूरत लड़की की बलि दी जाती थी, जिससे कि उस गांव की शक्तियां हमेशा बरकरार रहे। और बलि उस लड़की की दी जाती थी जो किसी से प्रेम करती हो। उस लड़की की बलि उसके प्रेमी के सामने दी जाती थी और उस लड़की के खून को उस प्रेमी को पीने के लिए दिया जाता था, तब जाकर इस रस्म की परिपूर्ति होती थी। एक बार की बात है, उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम भूरा नट था। यह भूरा नट जादू और तंत्र विद्या में महारत हासिल किए हुए था। वो उस गांव की एक लड़की जिसका नाम चित्रलेखा था, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और गांव के सबसे खूबसूरत लड़की में से एक थी, उससे प्रेम करता था और वह लड़की भी इसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक बार दिवाली के दूसरे दिन जब इस नगरी के लोगों को कोई प्रेमी जोड़ा नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी इस तंत्र क्रिया को पूरा करने के लिए चित्रलेखा की बलि दे दी। नहीं, मुझे मत मारो। बुरा लगता है कि अब मेरी मौत निश्चित है, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम इन सब को भी तड़पा तड़पा कर मारोगे। मुझसे वादा करो। उसके मरने के बाद भूरा ने अपनी तंत्र विद्या से एक ऐसी शक्ति प्राप्त की जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था। शक्ति के रूप में उसको एक निशान मिला जो उसकी छाती पर था, और उस निशान की एक खासियत थी कि वह निशान जब तक उसकी छाती पर रहेगा तब तक वो दुनिया में किसी भी इंसान को जब चाहे तब मौत के घाट उतार सकता था। उस दिन भूरा ने कसम खाई कि इस नगरी के वंश को वह नहीं छोड़ेगा और जो भी इस कहानी को दोबारा दोहराएगा उसको वह दर्दनाक मौत देगा। अच्छी कहानी थी, लेकिन निशान कैसा निशान? अरे यार, निशान मतलब और जैसे तुम्हारी छाती पर है। मेरी छाती का निशान तुमने कब देख लिया? जब तुम दिवाली के दूसरे दिन उस तालाब के पास बैठे थे।